नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व हमारा वो शो जो देश पर गर्व करने के जो अनगिनत मौके हैं उन्हें आपके सामने लेकर आता है। आज राष्ट्र गर्व में बात उस राष्ट्रगीत की जिससे जुड़ा इतिहास और वर्तमान दोनों ही हर भारतीय के लिए गर्व से कूट कूट कर भरा हुआ है। वंदे मातरम का दर्शन यानी फिलॉसफी राष्ट्रवाद के गहरे मूल्यों से कैसे जुड़ता है, कैसे बंगाल की धरती पर लिखा गया यह वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम के आजादी के मतवालों का एक जुनूनी नारा बन गया। पिछले साल मोदी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को देश भर में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक बड़े समारोह के तौर पर मनाने का फैसला लिया। और अब तो गृह मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। यानी वंदे मातरम हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व का विषय है। वंदे मातरम गीत का इतिहास, देश की आजादी के बाद इससे जुड़ी राजनीति और वर्तमान सबके पन्ने आज खोलूंगा। राष्ट्र गर्व में आपको बताऊंगा कि क्यों इस गीत ने सिर्फ आज नहीं पहले भी अनगिनत बार गर्व से भर देने का मौका दिया है। तो अब इफ एंड बट वाली कोई बात नहीं रह गई। राष्ट्रगीत के गाने को लेकर तस्वीर एकदम क्लियर है, कोई गलतफहमी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। वंदे मातरम गाना या इसका उद्घोष करना हर भारतीय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और नया प्रोटोकॉल क्या है पहले यह समझ लीजिए। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाए या बजाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए या बजाया जाएगा और पहले सिर्फ 2 अंतरे गाए जाते थे। राष्ट्रगीत की अवधि कुल 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत गाते समय भी सावधान की मुद्रा में खड़ा होना जरूरी होगा। राष्ट्रगीत का नया प्रोटोकॉल एक तरह से राष्ट्र गौरव और राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ा हुआ है। यह ऐतिहासिक फैसला क्यों है इसे आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वंदे मातरम पर मोदी सरकार की स्पष्ट लाइन ने एक बात तो साफ कर दी कि देश के भीतर बीच वाली लाइन नहीं चलती, किंतु परंतु वाली लाइन नहीं चलेगी। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र से जुड़ी भावनाएं शर्तों पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति हर भारतीय की प्रतिबद्धता है और भारत का नागरिक होने के नाते हमें इसका पालन करना ही होगा। सवाल यह है कि राष्ट्रगीत कब कब गाया जाएगा, आपको वो भी बताता हूं। राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा स्कूलों में या संस्थागत कार्यक्रमों में, नागरिक सम्मान समारोह के मौके पर, राष्ट्रपति के संबोधन के पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में और राष्ट्रध्वज फहराते समय भी अब राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी क्रांति या बड़े आंदोलन में एक बड़ी भूमिका होती है नारे की। यह नारा या जयघोष आपको उस कॉज से भावनात्मक रूप से जोड़ता है और ऐसा ही जयघोष था वंदे मातरम आजादी के पहले भी। मातृभूमि का वो जयघोष जो क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों को ऊर्जा से भर देता था, जो विजय का उद्घोष बन जाता था। जैसे शिवाजी महाराज का जयघोष था जय भवानी, जैसे आज भी हमारी सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स का अपना अपना जयघोष होता है जो सैनिकों को शौर्य और जोश से भर देता है। भावनात्मक रूप से यह आंदोलित करता है, एजिटेट करता है आपको। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी के लिए लड़ने वालों का जयघोष था वंदे मातरम। लेकिन आखिर इस नारे और इस पूरे गीत को लिखने की प्रेरणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहां से मिली, पहले इसके बारे में बताता हूं। वो दौर ब्रिटिश राज के चरम का था। अपने ही देश में भारतीय गुलाम थे। न अंग्रेजी राज के किसी अनैतिक निर्णय या आदेश के खिलाफ भारतीयों को बोलने की आजादी थी, न ही लिखने की, न कुछ कहने की। ब्रिटेन से फरमान आते और उसका पालन भारतीयों को हर हाल में करना होता। उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सरकारी नौकरी में थे। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अब से भारतीयों को गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य है। ब्रिटिश आदेश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय समेत लाखों भारतीयों के लिए कचोटने वाला था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ब्रिटिश शासन के आदेश के विरोध स्वरूप वंदे मातरम गीत लिखा। गीत ऐसे समय लिखा गया था जब
1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवादी धारा की दूसरी अलग का सूत्रपात हो चुका था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों को वंदे मातरम के सम्मोहन ने पहली बार बांधा। जब 7 नवंबर 1875 बंग दर्शन में वंदे मातरम गीत छपा, आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत शामिल किया। साल 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। ये उपन्यास 1772 से 1800 में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। हजारों वर्षे भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। 1896 में तब के कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मंच से वंदे मातरम गाया। ये पहली बार था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। उस वक्त सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। तो आखिर ऐसा क्या था वंदे मातरम गीत में जिसे उस दौर में जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया तो लोग भावुक हो गए, मातृभूमि के लिए गहरी भावनाओं से भर गए, देश को दासता से मुक्त कराने के लिए बेचैन हो गए। इसके पीछे कारण था अपने राष्ट्र को एक मां के रूप में पहली बार देखने का बोध, जो वास्तव में बेड़ियों में जकड़ी हुई। लाखों लाख भारतीयों को वंदे मातरम गीत ने उन्हीं भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का एक लक्ष्य दे दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को एक माता के रूप में माना और भारत माता को उनकी शक्ति और गौरव को वापस दिलाने का एक ध्येय वंदे मातरम गीत के जरिए भारतीयों को दिया। लेकिन हाल यह है कि कुछ लोगों ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत को धार्मिक नजरिए से देखना और दिखाना शुरू कर दिया, इसका विरोध शुरू कर दिया। जैसे जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का यह एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान किसी को वंदे मातरम पढ़ने या उसकी धुन बजाने से नहीं रोकते, मगर क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी धर्म की आस्था से टकराती है, इसलिए मुसलमान जो केवल एक अल्लाह की वंदना करता है उसको इसे पढ़ने पर विवश करना संविधान की धारा 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। यही नहीं, अरशद मदनी ने तो यहां तक लिखा कि याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। अब आप समझिए कि जो गीत हमारी राष्ट्रीय चेतना का सूत्रधार माना जाता है, जिसे गाकर और जिसके शब्दों को नारों में ढालकर देश के वीर सपूत आजादी की लड़ाई लड़ते थे, दुर्भाग्य से आज भी उसी वंदे मातरम पर धर्म के नाम पर बखेड़ा हो रहा है। कोई कहता है कि हम शिर्क नहीं करेंगे, कोई कहता है कि गर्दन कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई कहता है कि हम पर जबरन थोपा जा रहा है, मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम राष्ट्र गर्व से जुड़ा गीत क्यों है, इसकी सीधी और साफ वजह है
वंदे मातरम अंग्रेजों की गुलामी के बोझ तले दबे भारतीयों में राष्ट्र गर्व जगाने वाला गीत बन गया, जहां जात पात धर्म अमीरी गरीबी हर तरह की पहचान भूलकर हर कोई भारतवासी बन जाता था। यह है वंदे मातरम से जुड़ी राष्ट्र गर्व की कहानी। वंदे मातरम का अर्थ है मां तुम्हें नमन करता हूं। वंदे मातरम वो गीत है जो भारत की आजादी का संकल्प लिए क्रांतिकारियों के लिए विजय उद्घोष जैसा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल जैसे नेता इसे हर सभा में गवाते थे। महात्मा गांधी ने इसे हर कांग्रेस सभा में गाने की परंपरा बनाई और इसे राष्ट्रीय गीत कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में इसे सैन्य सलामी के रूप में अपनाया। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में, प्रदर्शनों में और बलिदान के समय वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिला दी और आज उसी का विरोध हो रहा है। वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करना आज की बात नहीं है। यह विवाद करीब 120 साल पुराना है। तब मुस्लिम लीग हुआ करती थी, वही मुस्लिम लीग जिसने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे की नींव रखी थी। मुस्लिम लीग और उसके नेताओं ने वंदे मातरम गीत को गैर इस्लामी बताते हुए तब भी इसका विरोध किया। वंदे मातरम गीत 1905 के बंग बंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया था और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में इसका स्थान राष्ट्रीय गीत जैसा हो गया। हिंदू या मुसलमान या फिर किसी और धर्म के मानने वाले आजादी के मत वालों के लिए वंदे मातरम एक सिद्ध मंत्र था। 1857 की क्रांति के बाद 1882 में स्वाधीनता समर में गूंजे वंदे मातरम के नारे और गीत ने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मां भारती से जोड़ा था, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है। भारत को एक मां के रूप में देखा गया। गीत में भारत की शक्ति, सामर्थ्य और वैभव का वर्णन है। वंदे मातरम हीनता के बजाय वीरता का वर्ण करने का भारतीयों से आह्वान करता है। लेकिन 1937 में वंदे मातरम का विरोध शुरू हुआ, मुस्लिम लीग और जिन्ना के उकसाने पर। इसी दौर में मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को बढ़ावा देना मुस्लिमों पर सांस्कृतिक दबाव बनाने जैसा है। प्रख्यात इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाला बताया, जो इस्लाम में वर्जित है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वही मुस्लिम लीग थी जो टू नेशन थ्योरी का जहरीला सूत्र लेकर चल रही थी। 1938 में कराची में सिंध प्रांतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस ने विधानमंडलों की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की, जो कि न केवल मूर्ति पूजक है बल्कि अपने मूल और सार में मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने वाला भजन है। वंदे मातरम को लेकर नफरत का बीज कहां और किसने बोया, ये समझना मुश्किल नहीं। ये वही लोग थे जो भारत को धर्म के आधार पर बांटने का मंसूबा पाले हुए थे, जो इस्लामिक राज के फितूर से चल रहे थे, जिनके दिल में पाकिस्तान का सपना पल रहा था। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी ने सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। हालांकि सुभाष बाबू नेहरू की इस लाइन से सहमत नहीं थे।
सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखते हैं कि बोस ने वंदे मातरम का बचाव किया था। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर पलटिएगा तो साफ समझ में आ जाएगा कि वंदे मातरम का विरोध वही कर रहे थे जो मजहबी लाइन पर देश के बंटवारे के सूत्रधार थे। इनके झंडा बरदार थे जिन्ना, जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों को खूब भड़काया। मुस्लिम लीग और जिन्ना वंदे मातरम को अपनी कट्टरपंथी राजनीति के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वंदे मातरम के पीछे बड़ी महीन और जहरीली सियासत थी जिन्ना की, और वो क्या थी उसे भी समझिए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कई प्रांतों में बहुमत मिलने या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का मौका मिला। जिन्ना और मुस्लिम लीग इससे चिढ़े हुए थे क्योंकि मुस्लिम लीग को कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और अब वो कम जगहों पर सत्ता में प्रभावी रही थी। यहां तक कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी वो कमजोर साबित हुई। लिहाजा जिन्ना ने कट्टरपंथी लाइन पर वंदे मातरम को लेकर एक नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया, वंदे मातरम का विरोध। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बाकायदा वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग ने देश के मुसलमानों को भड़काने और उकसाने के लिए 1939 में कांग्रेस शासित राज्यों से 2 रिपोर्ट्स फैलाई। इसमें पहली रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट 1938-39, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकारें मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही हैं। वंदे मातरम, तिरंगा, हिंदू प्रतीक सरकारी बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट थी शरीफ रिपोर्ट। ये भी इसी तरह के आरोपों वाली रिपोर्ट थी। इन रिपोर्ट्स में वंदे मातरम को बार बार एक उदाहरण के रूप में रखा गया। मुस्लिम लीग और जिन्ना का मकसद था मुसलमानों के बीच इस बात को फैलाना कि वंदे मातरम के जरिए वास्तव में कोशिश हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है। ये नैरेटिव एक तरह से इसलिए था ताकि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को खतरे में समझें और मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव हो। जिन्ना वंदे मातरम विरोध के साथ ही अपनी 2 नेशन थ्योरी का जहर फैला रहे थे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर वंदे मातरम आजादी के पहले भी लोगों को गर्व से भर रहा था, भारतवासियों को गर्व से भर रहा था, और तब विरोध वो करते थे जो देश में बंटवारा चाहते थे, तो आजादी के बाद वो कौन है जो ये विरोध करते रहे? और इतने सालों तक इस विरोध को चलने क्यों दिया गया? क्यों कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो ये कहे कि नहीं नहीं पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और इसको आपको गाना कंपलसरी होगा? वंदे मातरम जिसने गर्व से भरा भारतीयों को, उसे गर्व देने वाला, उसे सम्मान देने वाला फैसला कोई नरेंद्र मोदी ही क्यों ले पाता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन वंदे मातरम पर हर किसी को गर्व होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कल भी राष्ट्रगर्व में इसी तरह से राष्ट्र के गौरव से जुड़ी एक और कहानी लेकर आऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।